हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एक्सपीरियंस इन्फो। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 की होने वाली परीक्षा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपको अपने प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है और ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका तो उसमें दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सबसे पहले फॉलो करना चाहिए, जिसमें से एक है उसका सिलेबस देखना। जी हाँ, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसके सिलेबस को एनालाइज करें। अगर आपने अब तक यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस नहीं देखा है तो आप इसकी साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं ना तो आपका माइंड सेट हो जाता है कि आपको अपनी मेहनत को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें आपको, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, मैं सिर्फ पीईटी की बात नहीं कर रही, किसी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होने जा रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इन दो चीज़ों को सबसे अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ये आपका पेपर होता कितने मार्क्स का। देखिए, ये आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 2 घंटे की इसकी टाइम होता है। और हाँ, इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ज़्यादा तुक्का आजमाना नहीं है। ठीक है, देखिए इसके सब्जेक्ट कौन कौन से इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें भारतीय इतिहास जो कि 5 नंबर का आएगा। इसमें आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता आ गई, वैदिक संस्कृति आ गई, बौद्ध धर्म आ गया, जैन धर्म आ गया। इस तरीके से सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप ये पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका इसमें पूछा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि 5 नंबर का है। इसमें आपके स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आ गए, गांधी जी के आंदोलन आ गए, क्रांतिकारी आंदोलन आ गए, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर आपका ज्योग्राफी आता है 5 मार्क्स का। इसकी नदियाँ वगैरह हो गई, पर्वत, पहाड़ियाँ, वन, मरुस्थल। इसके अलावा फिर आपकी इसमें इंडियन इकोनॉमी आती है जो कि 5 मार्क्स की होती है। इसके कुछ ही टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आपका पॉलिटी आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 5 मार्क्स का। फिर आपका जनरल साइंस भी 5 मार्क्स का आता है। और ये सारा जो लेवल है ना इसका, एनसीईआरटी के बेसिस पे रखा जाता है। फिर आपकी एलिमेंट्री अर्थमेटिक आता है, ये भी आपका 5 मार्क्स का। देखिए 5 मार्क्स का है, इतना हार्ड नहीं है। मैथ्स काफ़ी लोगों को डर लगता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और हर कोई जिसे ईजिली सॉल्व कर सकता है। फिर आपकी हिंदी आती है, जनरल हिंदी, ये भी 5 मार्क्स की आती है। जनरल इंग्लिश भी आपकी 5 मार्क्स की आती है और रीजनिंग भी आपकी 5 मार्क्स की आती है। करेंट अफेयर्स आपका 10 मार्क्स का आता है। इसके अलावा जो आपकी जनरल अवेयरनेस है ये भी आपकी 10 मार्क्स की आती है। ये दो चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी चाहिए क्योंकि इन दो चीज़ों पे काफ़ी मार्क्स हैं। इसके अलावा आपका जो अपठित हिंदी गद्यांश है वो 10 नंबर के आते हैं। दो पदांश दिए होंगे 5-5 नंबर के। इसके अलावा आपकी डीआई आ गई, जिसे डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसमें आपके 4 ग्राफ आते हैं, 2 ग्राफ आएंगे, 2 तालिकाएँ आएंगी, 5-5 नंबर की, टोटल 20 नंबर की। तो ये 3 पोर्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कुछ नोट भी लिखा है कि क्रमांक 1 से लेकर 9 पर जो भी विषय लिखे हैं उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लियर किया जाएगा, मतलब एनसीईआरटी के बेसिस पे होगा। और परीक्षा का जो प्रकार है वो ऑब्जेक्टिव होता है, आप सभी को पता है। और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु आपके 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने उसमें गलत कर दिया तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। देखिए ये तो हमने सिलेबस को ऊपर से ओवरव्यू दे दिया। मेन चीज़ें जो बतानी है वो ये हैं कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें और सिविक्स की बात करें तो ये तीनों चीज़ें सबसे बेस्ट होगा अगर आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपका लेवल है ना वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एनसीईआरटी हाँ, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुकान पर जाएंगे एनसीईआरटी खरीद के लाएंगे। नो नो नो, एनसीईआरटी की जो ऑनलाइन ऐप है, जो ऑफिशियल ऐप है, उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में डाउनलोड है वो ऐप। उसमें आपकी ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की अवेलेबल है। साथ ही में आपको लैंग्वेज चूज़ का भी ऑप्शन आता है। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं आप इंग्लिश में डाउनलोड करें पीडीएफ, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में डाउनलोड करें पीडीएफ। इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी कर दें तो बेस्ट है। एनसीईआरटी से ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप घटना चक्र को उसका सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं। लेकिन मैं जो पर्सनल आपको मतलब राय दूंगी ना वो है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम की होती है।
एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी एक बार नहीं पढ़नी, 3 से 4 बार पढ़िए उसको। और बहुत 6 to 8 तक की जो किताबें होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिससे कि आप 2 दिन में निपटा सकते हो आराम से, अगर आप करना चाहोगे तो आप एनसीईआरटी या घटना चक्र में से कोई सा भी एक सोर्स फॉलो कर लीजिएगा। 70 जगह सिर मत मारिएगा, इससे आप कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं जनरल साइंस के लिए भी। मैं बेसिकली आपको कहूँगी 6 क्लास तक से लेकर 8 क्लास तक की, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो 9 तक की पढ़ लो। साथ ही में ना एक चीज़ है, जस्टी आईएएस का जो मतलब वेबसाइट है, उस पर जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना प्रैक्टिस सेट के लिए, अगर आप वो सॉल्व कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के दे रखे हैं, चैप्टर वाइज हैं प्रॉपर। हिंदी इंग्लिश वो आपका मीडियम है जिसमें आप चूज़ करो। जैसे आपने 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया तो आप जाके उस फर्स्ट चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं उनको करिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। इसके आपकी जो माइंड की क्रिटिकल रीजनिंग है ना वो थोड़ी इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप बेसिकली कोई भी मतलब आपने अब तक जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी उसमें जो साइंस पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लीजिए, इनफ है। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो आपने जो भी साइंस पढ़ी है उतनी आपके लिए इस पेपर के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ये पेपर का लेवल ना बहुत नॉर्मल होता है, इतना टिपिकल नहीं है कि आपको बहुत ज्ञानी बनने की ज़रूरत है। आपको स्मार्टनेस दिखानी है, ज्ञानी नहीं बनना। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी मैथ्स आती है, देखिए मैथ्स का साफ साफ है एलिमेंट्री लेवल डिसाइड किया गया है। आपकी 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली ना तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि इससे ऊपर पूछा नहीं गया है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, जिसका वीडियो मैं कल अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। वैसे तो मुझे आज डालना था लेकिन कोई टेक्निकल इशू हो गया, इसलिए मैं आज नहीं डाल पा रही हूँ वीडियो की वजह से। आप 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की एनसीईआरटी फॉलो करें। अगर आप एनसीईआरटी नहीं फॉलो करना चाहते तो आपने अब तक जो भी मैथ्स पढ़ी है ना वो सफिशिएंट है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप ऑनलाइन किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स के लिए बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं जहाँ पे अच्छा ट्रिक्स के साथ पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो करिए। आपके 5 नंबर्स कहीं नहीं गए हैं, बिल्कुल आपके हाथों में है और बहुत बेसिक लेवल है, बिल्कुल डरना नहीं है। बहुत नॉर्मल सा मैथ्स पूछा जाएगा, 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे बस। इसके अलावा आपकी हिंदी, देखिए हिंदी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, 5 मार्क्स की आ रही है यहाँ पे, बाकी नीचे जाके आपके 2 पद्यांश मिलेंगे। देखिए हिंदी में अगर आपने संधि वगैरह विलोम शब्द हो गया, अगर आपने ये अब तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आप एकदम फ्रेशर हैं इस कंपटीशन फील्ड में, तो आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप ऑनलाइन किसी भी सोर्स से हिंदी पढ़ लीजिए कायदे से, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके आगे भी काम आएगी। अगर आपने किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी की है, जैसे कि सब मोस्टली 99% तो बच्चे ऐसे ही होंगे जो किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो उनके लिए वही हिंदी जो आपने उसमें पढ़ी है आप उसको रिवाइज़ करिए। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हिंदी सफिशिएंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको हिंदी में और भी डाउट है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पर्सनल नोट्स शेयर करूं, तो मैं अपने हिंदी के बनाए हुए नोट्स शेयर करूंगी जो कि आपके लिए 100% यूज़फुल होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे बता दीजिएगा। साथ में हमारी जनरल इंग्लिश आती है। देखिए इंग्लिश का भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी रूल्स आपने अदर कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन करने के टाइम पे पढ़े हैं ना, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। ये नहीं है कोई नया फॉर्म आ गया तो भैया हमें सारी तैयारी को एक नए तरीके से करना है, नो। स्मार्टनेस दिखाइए, जो टॉपिक सेम है ना वो अपने पुराने नोट्स से पढ़िए। क्या तकलीफ़ है पढ़ने में, उससे फालतू आप नई जगह से पढ़ के खुद को कंफ्यूज करते हो। फिर आपका रीजनिंग का भी यही चीज़ है कि अपनी प्रैक्टिस करिए। एक एस चांद वगैरह की बुक आती है वो ले लीजिए, उससे रीजनिंग लगाते रहिए। हाँ, रीजनिंग में प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एस चांद होती की बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो किरण की बुक ले सकते हैं, क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई है। तो जनरल मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप कोई भी नॉर्मल सी बुक मतलब लेकर प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए सबसे मेन चीज़, सबसे ज़्यादा हुआ टॉपिक होता है जो कैंडिडेट्स के लिए, करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस होता है। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, क्या वो एग्ज़ाम में आएगा, क्या फंसेगा, ये जो आपके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है ना, इसका एक ही जवाब है। मैं आपको एक ऐसे टीचर का नाम बताने जा रही हूँ जहाँ से आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आपको बाहर मिल जाए, मेरी इसी वीडियो पे आके डिसलाइक करके जाइएगा, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ। देखिए करंट अफेयर्स क्या है, आपने कुमार गौरव सर का नाम सुना होगा, मोस्टली बच्चे तो पढ़ते भी होंगे उनसे, क्योंकि ये बहुत अच्छे टीचर हैं करंट अफेयर्स के। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कुमार गौरव सर की सुबह 6 बजे उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर पे जो फूल पत्ती वाली क्लास आती है, उसको आप 1 हफ्ते फॉलो करिए। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप खुद में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा।
उसके अलावा जो आपका जनरल अवेयरनेस है ना, वो भी आपका ऑटोमेटिकली सही होता चला जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ ही में जो स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं ना, वो भी इतनी बेहतरीन पढ़ाते हैं कि आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा, आपको हर चीज़ मुँह ज़बानी याद होगी। और ना आपको ये क्लास आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करेगी। फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उसी बेसिस पे मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ये किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अच्छी जगह से पढ़ाने का सोर्स बता रही हूँ। तो आई होप आप इस एडवाइस को फॉलो करेंगे और आंख बंद करके आप मेरी इस एडवाइस पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेस्ट आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। और हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। अभी उनकी 18 जुलाई को कल 1 जनवरी से लेकर जून तक की पूरी मतलब कंपाइल्ड क्लास आई है, जो उनके बर्थडे पे आई है। उसमें जनवरी से लेकर जून तक का कंप्लीट करेंट अफेयर्स आपके लिए मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके पीईटी के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। ठीक है दोस्तों, और अभी तक अगर आपने उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, अभी से स्टार्ट करिए। आपके पेपर तक ना आप करेंट अफेयर्स को अपनी उंगलियों पर नागिन डांस कराएंगे, देखिएगा। सो आई होप आपका करेंट अफेयर्स का इशू निपट गया होगा। और फिर भी आपको डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग कुमार गौरव सर बेस्ट है। बाकी आपका गद्यांश है, ये तो आपका पढ़ने से मतलब बेहतर होता है कि आपको वहाँ पे जो पैराग्राफ दिया होगा उसको आप एनालाइज कैसे कर पा रहे हैं। फिर आपकी डीआई आती है। देखिए, डीआई के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। 20 नंबर की आ रही है, आप हल्के में नहीं ले सकते। जो बच्चे बैंक वाले हैं उन्होंने तो अच्छे से पढ़ी होगी, तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो नॉन बैंक फील्ड के बच्चे हैं, जिन्होंने अब तक डीआई नहीं पढ़ी इतना ज़्यादा डीपली में, तो उनके लिए डीआई को अच्छे से करने की ज़रूरत है। आप कोई बुक ले लें या कुछ भी ले लें, कहीं से भी डीआई को प्रैक्टिस करें अभी से, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी स्कोरिंग है। अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो बहुत ईजी है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको मैंने जो भी जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है ना, तो उसको यूट्यूब पे डालिए और उसमें सैकड़ों वीडियो आती हैं, कोई भी सिलेक्ट करके उसको क्लियर कर सकते हो। और हाँ, एक और क्वेश्चन होता है कि कोचिंग लें या ना लें। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिसने अब तक कभी कोई कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन नहीं करी है, तो आप ले सकते हैं कोचिंग, आप ले लीजिए, थोड़ा आपका माइंड खुलेगा। लेकिन अगर आपने पहले भी और कंपटीशन की प्रिपरेशन करी है ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोचिंग की नीड है, क्योंकि आपने जो पहले पढ़ा है ना, उसी को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गलती हर कैंडिडेट करता है, जो आपको नहीं करनी, वो ये कि आपको सिंगल सोर्स को बार बार पढ़ना है, ना कि मल्टीपल सोर्स से सिंगल बार पढ़ना है। समझ में आया दोस्तों? जो जहाँ से भी पढ़ रही हो ना, उस एक जगह से बार बार उस चीज़ को बार बार पढ़ो। ये नहीं है कि आपने 70 यूट्यूब चैनल फॉलो किए हैं, हर जगह से आप सेम टॉपिक पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो गए। अपना एक सोर्स बनाओ, उस पर टेस्ट करो, उसको पढ़ो। सो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कल मेरा आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को लेकर, प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर वीडियो आ जाएगा, उसको आप देखिएगा। आपको पता लगेगा कि आपके एग्ज़ाम पेपर किस तरीके से आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।